हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट ज्ञान की बातें। इसमें हम रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी उन अनकही बातों पर चर्चा करेंगे जो आपके ज्ञान को नया आयाम देंगी। मैं हूं आपकी दोस्त और मेजबान आतिफा काजी। हम इस कार्यक्रम में आपके लिए लाएंगे नई दिलचस्प कहानियां, गहराई से विश्लेषण और वो सब कुछ जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और हाँ, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम समझने का प्रयास करेंगे पसंद के विरोधाभास को, कि कैसे आखिर आजादी चिंता की ओर ले जाती है। पसंद और नापसंद, ये दोनों ही अवधारणाएं मानव सभ्यता के विकास के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। ये वो अवधारणाएं हैं जो बताती हैं कि हम आजाद हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में आप देख सकते हैं कि किसी भी मामले में हमारे पास विकल्पों की भरमार है और विकल्पों की इस आजादी के चलते हमें एक अप्रत्याशित विरोधाभास भी देखने को मिलता है। ये विरोधाभास है पसंद का विरोधाभास, जो बताता है कि कैसे किसी मामले में ज्यादा आजादी, या यूं कहें कि कैसे ज्यादा पसंद की आजादी हकीकत में हमें अधिक चिंता और असंतोष की तरफ ले जा सकती है। दरअसल आधुनिक समाज में आजादी और विकल्पों की अधिकता को अक्सर उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। विज्ञान, तकनीकी और वैश्वीकरण के विकास ने लोगों के जीवन में असीमित संभावनाएं खोल दी हैं। फिर चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, करियर के अवसर हो, उपभोग की वस्तुओं की उपलब्धता हो या फिर मनोरंजन के साधन हो, सभी जगह आज विकल्पों की भरमार है। हालांकि आजादी और विकल्पों की विविधता को अमूमन पॉजिटिव माना जाता है, लेकिन ये अक्सर चिंता, असंतोष और पछतावे की भावनाओं को भी जन्म देता है, और इसे ही पसंद का विरोधाभास कहा जाता है। पसंद का विरोधाभास शब्दावली अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बैरी श्वार्ट्ज द्वारा साल 2004 में प्रकाशित पुस्तक द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, व्हाई मोर इज लेस से आई है। श्वार्ट्ज के मुताबिक जब लोगों के पास ज्यादा विकल्प होते हैं तो वो अक्सर खुशी की बजाय ज्यादा चिंता, पछतावा और असंतोष का अनुभव करते हैं। ज्यादा विकल्प होने की वजह से ही निर्णय लेने की प्रक्रिया जटिल बन जाती है, और फिर तय कर लेने के बाद भी व्यक्ति को अंततः ये डर सताता है कि उसने सही चुनाव किया या नहीं। इसे एक उदाहरण से आसानी से समझा जा सकता है। आज के समय में जहां बाजार में खरीदारों के पास अक्सर एक ही तरह के उत्पाद के अनेक विकल्प होते हैं, तो मान लीजिए आप एक नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं और बाजार में सैकड़ों मॉडल उपलब्ध हैं। हर मॉडल के अपने खास फीचर्स, डिजाइन और मूल्य हैं। तो ऐसे में आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा फोन लेना सही होगा और कौन सा नहीं। और फिर भी अगर आपने कोई फोन खरीद भी लिया तो उसके बाद भी आपको एक चिंता सताती रह सकती है कि कहीं आपने गलत फोन का चुनाव तो नहीं कर लिया। दोस्तों, यही बात आज करियर के संबंध में भी लागू होती है। आज की आधुनिक दुनिया में लोगों के पास करियर बनाने के लिए अनगिनत विकल्प और रास्ते हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लोगों के पास सीमित करियर विकल्प होते थे। वो ज्यादातर पारिवारिक पेशे या फिर स्थानीय अवसरों तक सीमित होते थे। लेकिन इसके उलट आज लोगों के पास विश्वव्यापी अवसरों तक पहुंच है। ऐसे में उनके सामने चुनाव की चिंता और फैसला न कर पाने की भावना बढ़ जाती है। इस अधिकता से व्यक्ति अपने चुने हुए मार्ग पर कम आश्वस्त महसूस कर सकता है। वो अक्सर सोचता है शायद इससे बेहतर विकल्प हो सकता था, या फिर क्या इससे बेहतर कोई और विकल्प है। इसे एक अन्य उदाहरण के जरिए भी समझा जा सकता है। आज की आधुनिक दुनिया में जहां सोशल मीडिया ने लोगों को न केवल दुनिया भर के लोगों से जोड़ा है, बल्कि ये भी अवसर दिया है कि हमेशा कुछ बेहतर हो सकता है। इस विचार को तमाम डेटिंग एप्स और सोशल नेटवर्किंग साइट्स ने और ज्यादा पुष्ट किया है। ऐसा माना जाता है कि इन एप्स का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने मौजूदा संबंधों में कम संतुष्ट महसूस करते हैं। वो हमेशा ये सोचते हैं कि क्या कहीं और कुछ बेहतर मिल सकता है। असल में होता यह है कि जब कोई अनगिनत विकल्पों के समुद्र में खड़ा होता है तो उसके लिए ये मानना आसान हो जाता है कि ज्यादा आजादी उसे ज्यादा खुशी देगी।
हालांकि वास्तविकता अक्सर इससे उलट होती है। दरअसल जब लोगों के पास ज्यादा विकल्प होते हैं तो उन्हें सर्वोत्तम निर्णय लेने के लिए सभी संभावनाओं का मूल्यांकन करना पड़ता है। इससे विश्लेषण पक्षाघात हो सकता है, जहां वो इतने ज्यादा विकल्पों से अभिभूत हो जाते हैं कि वो कोई भी निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं। जब व्यक्ति एक निर्णय लेता है तब भी उसे चिंता सता सकती है कि कहीं उसने गलत चुनाव तो नहीं किया। इसके अलावा ज्यादा विकल्पों की उपलब्धता से उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं, और जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो व्यक्ति असंतोष का अनुभव करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अनिश्चितता और असंतोष की भावनाओं से घिर जाता है। वो खुद से पूछता है कि क्या मैंने सही चुनाव किया है, क्या कुछ और बेहतर हो सकता था। इस तरह की सोच उसे एक अंतहीन चक्र में फंसा देती है, जहां संतोष की भावना दुर्लभ होती जाती है। ये खासकर तब और भी जटिल हो जाता है जब ये संबंधों और करियर के चुनावों जैसे जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों की बात में आता है। हालांकि इस दुविधा का सामना करने के लिए कुछ मौलिक रणनीतियों पर काम किया जा सकता है। पहली रणनीति की बात करें तो वो है विकल्पों की संख्या को स्वेच्छा से सीमित करना। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने विकल्पों को सीमित करते हैं तो हम निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं और उन विकल्पों के प्रति अधिक संतुष्ट होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं। वहीं दूसरी रणनीति की बात करें तो ये है आभार की भावना को बढ़ावा देना। दरअसल होता क्या है कि जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है तो हम अपने चुनावों से ज्यादा संतुष्ट होते हैं, और ऐसे में कम संभावना है कि हम उनकी दूसरे विकल्पों के साथ तुलना करें। जब हम अपनी प्राथमिकताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं को समझते हैं तो हम उन विकल्पों को चुनने में बेहतर होते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा सार्थक है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो विकल्पों के प्रबंधन, आभार की भावना और आत्मज्ञान के जरिए हम इस विरोधाभास को समझ सकते हैं और एक अधिक संतोषजनक जीवन की तरफ बढ़ सकते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो पसंद का विरोधाभास हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे ज्यादा आजादी और विकल्प जो सतह पर एक लाभ की तरह प्रतीत होते हैं, वास्तव में हमें चिंता और असंतोष की तरफ ले जा सकते हैं। कई शोध इसे प्रमाणित भी करते हैं कि ज्यादा विकल्प वास्तव में चिंता, अवसाद और निर्णय लेने में कठिनाइयों की तरफ ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जय हिंद।